ममता बनर्जी ये वाले मुद्दे उठा रही हैं, हिंदू की, मुसलमानों की, इस तरह की, कभी मुसलमानों की तरफ हो रही हैं, कभी हिंदुओं की तरफ हो रही हैं। और वैसे अभी पंडाल भी लगने नहीं दे रही थी। अभी कोरोना का टाइम आया, वहाँ पे भी इन्होंने नाटक किया काफ़ी किस कदर, और आज हिंदुत्व की बात कर रही हैं। तो कहाँ से हिंदू बन गई आप? ममता बनर्जी जो हैं ये गलत कर रही हैं, दोगली राजनीति चल रही है, ये देश का भला करने वाली नहीं है। ये अभी बात कर रही थी कि मैं बड़ी मुस्लिमों की चहीती हूँ, मैं सबके लिए ये करती हूँ, और आज हिंदू कह रही है मैं हिंदू हूँ। तो ये अलट पलट, ये राजनीति जो ये दोगली राजनीति है, घटिया राजनीति, ये सब चलने वाली नहीं है। जनता देख रही है, जनता इनको बड़ा अच्छा करके सबक सिखाने वाली है। इन्हें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी, बड़े अच्छे ढंग से विकास करेगी, लोगों को रोजगार देगी, काम देगी, मकान देगी, सारी चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं बड़ी शानदार, केंद्र की हमारी ऐसी योजना है प्रधानमंत्री जी की, जो गरीबों की गरीबी धोएंगे। नाज़ुर जी, वेस्ट बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। वेस्ट बंगाल के चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं हिंदू हूं और हिंदू वाली राजनीति मेरे साथ मत खेलो। क्या ये सारी चीज़ें चल पाएंगी इस बार इलेक्शन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगी। वो तो बड़ा सेकुलर बन के दिखा रही थी, और ख़ास तौर से मुस्लिमों के लिए बड़ा बात कर रही थी। आज कैसे वो हिंदू बन गई हैं? आपने देखा कि जो दुर्गा पंडाल था, आपने वो भी लगने नहीं दिया था, और आज वो हिंदू की बात कर रही हैं। ये तो बड़ी गलत बात है ये। और वो इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा कर रही हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो आप उल्टी चाल चल रही हैं कि अब आप हिंदू बन रही हैं। पहले आप मुसलमानों की बात कर रही थी, आज हिंदुओं की बात कर रही हैं। क्या हो रहा है? ये सब गलत है, सारी जनता जानती है, ये बात चलने वाली नहीं है। ये भी कह रही हैं वो, और वो यहाँ पर जो देवी मंत्र गाया जा रहा है, ये जो स्टेज पर चढ़कर देवी मंत्र गा रही हैं, क्या इससे जनता इनके बहकावे में आ जाएगी? नहीं, बहकावे में नहीं आएगी जनता। वो कुछ भी गाती रहें और इस तरह से नाटक कर करके जनता को दिखाती रहें। जनता सब समझ रही है, सारी जनता जानती है, ये बातें चलने वाली नहीं है। वो अपना कहती रहें कि इतने लंबे टाइम से वो राज कर रही हैं, और वो भी कह रही हैं कि हम यहाँ से हम राज करते ही रहेंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और बंगाल हमारा है। ऐसे कैसे हो जाएगा? आज देश की जनता जो है बदलाव चाहती है, और बिल्कुल बदलाव होगा, 100% होगा। भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आएगी, कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि इनकी घटिया राजनीति को सब जान गए हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि जीतूंगी तो मैं ही, और मैं नंदीग्राम में रहूंगी। मैं नंदीग्राम की बेटी हूँ, मैं इस गांव की बेटी हूँ, मैं पश्चिम बंगाल की भी बेटी हूँ। नहीं, बेटी कहती रहें वो, अब उनका मतलब वो वहाँ की बेटी हैं, तो इसका मतलब है और जो बेटियाँ वो कहाँ जाएंगी? वो वहीं की अगर बेटी हैं और वो वहाँ इलेक्शन लड़ती रहें, कहें कि मैं जीतती रहूँगी, कहाँ का मामला है ये? तो अच्छा काम करेंगी। जैसे अब इन्होंने घटिया राजनीति चली है, और ये घटिया राजनीति आप देखिएगा इनका रिज़ल्ट क्या आएगा। ये अभी बात कर रही थी कि मैं बड़ी मुस्लिमों की चहीती हूँ, मैं सबके लिए ये करती हूँ, और आज हिंदू कह रही है मैं हिंदू हूँ। तो ये अलट पलट, ये राजनीति जो ये दोगली राजनीति है, घटिया राजनीति, ये सब चलने वाली नहीं है। जनता देख रही है, जनता इनको बड़ा अच्छा करके सबक सिखाने वाली है। जैसा कि अभी आपने कहा कि ममता बनर्जी अभी जिस तरीके से मुसलमानों के लिए बात कर रही थी, वही ममता बनर्जी के लिए लोग पश्चिम बंगाल से ये कह रहे हैं कि दीदी तो अभी कुछ दिन पहले बुरखे में दिखती थी, अब मंदिरों वाली बात क्यों कर रही हैं? वो असल में जनता बदलाव चाह रही है, और उन्हें दिख रहा है उन्होंने बढ़िया काम तो किया नहीं, बस यही राजनीति की हिंदू और मुसलमान की। आज भी वो यही काम कर रही हैं। पहले वो मुसलमानों का आड़ ले रही थी, आज हिंदू भाइयों की आड़ ले रही हैं। तो वो इसी तरह की घटिया राजनीति को जनता समझ गई है, और जनता जो है देश में विकास चाहती है, और बंगाल में विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो हमारी योजनाएँ हैं, जो योजनाएँ हम लागू करेंगे, जो योजनाएँ हम बंगाल को देने वाले हैं, उस योजनाओं से घबराई हुई हैं, और उन्हें लग रहा है कि मेरे हाथ से सत्ता जा रही है, तो वो इसलिए अदल बदल की बात कर रही हैं। उन्हें नहीं करनी चाहिए, जनता सब इनको दिखाने वाली है। यहाँ पर नंदीग्राम में जब बंगाल में जाती हैं ममता बनर्जी, अभी वो जिस तरीके से अपनी रैली कर रही हैं, तो इसी रैली में ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि भाजपा जो है वो बंगाल को बांटने की राजनीति कर रही है। आप जरा हमें बताइए, ये बंगाल बांटने की राजनीति कौन कर रहा है, ममता बनर्जी या बीजेपी? ये बंगाल बांटने की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं, और उन्होंने पहले मुसलमानों का सहारा लिया, आज वो हिंदू भाइयों का सहारा ले रहे हैं। तो जनता सब देख रही है, हिंदू मुस्लिम भाई सब भाईचारा है, यहाँ सब एक देश में हम रहते हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ये फ़र्क डाल करके और आपस में दिलों में फ़र्क डालना, ये दिलों में फ़र्क डालने वाली बात है। आज वो हिंदू की बात कर रही हैं, कल मुसलमान की बात कर रही थी, अब दिलों में फ़र्क पड़ेगा, इसी चीज़ से नफरत पैदा होगी। ये तो बड़ा गलत घटिया हरकत वो कर रही हैं, ये इन्हें नहीं करनी चाहिए ऐसे। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं हिंदू बेटी हूँ, मैं सच्ची हिंदू हूँ, इस बात के लिए आपको उन पर भरोसा होता है ममता बनर्जी पे कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट खेल रही हैं? मैं नहीं कह सकता कि वो पक्की हिंदू हैं, मुझे नहीं लग रहा। पहले मुस्लिमों की बात कर रही थी,
और बुर्के में रहने की बात कर रही थी, आज वो हिंदू की बात कर रही हैं। तो ये गलत है। मैं नहीं मानता कि वो एक सच्ची हिंदू हैं। ये एक दोगली राजनीति ममता बनर्जी जो हैं ये गलत कर रही हैं, दोगली राजनीति चल रही हैं। ये देश का भला करने वाली नहीं है। इन्हें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी, बड़े अच्छे ढंग से विकास करेगी, लोगों को रोज़गार देगी, काम देगी, मकान देगी, सारी चीज़ हम लेकर आने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं बड़ी शानदार, केंद्र की हमारी ऐसी योजना है प्रधानमंत्री जी की जो गरीबों की गरीबी धोएंगे। ऐसी राजनीति ये इनके बस की नहीं है। इन्होंने कभी कोई काम किया नहीं और इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको गरीब कर दिया बंगाल को। भारतीय जनता पार्टी आकर के विकास के मुद्दे से बंगाल को अमीर बनाएगा। नासिर जी, जिस तरीके की बात कर रही हैं ममता बनर्जी, तो यहाँ पर लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि जब नुसरत जहाँ हिंदुत्व की बात कर रही थी तब टीएमसी के सांसद और ये ममता बनर्जी आगे क्यों नहीं आई थी जो आज अपने आप को सच्ची हिंदू बता रही हैं। नुसरत जहाँ जब उनके सिंदूर की बात आई, मांग में सिंदूर भरने की, तो जब तो ये निकल के नहीं आई, इन्होंने ज़रा भी कुछ नहीं बोला और आज ये इस तरह की बात कर रही हैं तो ये तो समझ में हमारे आ नहीं रहा है बिल्कुल भी। सर, ये भी बात है कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि खेला होगा, खेला होवे का क्या मतलब होता है इनका। और इन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब बंगाल आते हैं तो ये झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह जी कभी झूठ बोलते नहीं ना। हम भारतीय जनता पार्टी झूठी राजनीति नहीं करती, वो तो विकास की, मुद्दों की, काम की राजनीति करते हैं। और सिर्फ ममता बनर्जी ये वाले मुद्दे उठा रही हैं, हिंदू की, मुसलमानों की, इस तरह की, कभी मुसलमानों की तरफ हो रही हैं, कभी हिंदुओं की तरफ हो रही हैं। और वैसे अभी पंडाल भी लगने नहीं दे रही थी। अभी कोरोना का टाइम आया, वहाँ पर भी इन्होंने नाटक किया काफ़ी किस कदर, और आज हिंदुत्व की बात कर रही हैं। तो कहाँ से हिंदू बन गई आप? मुझे तो लगता नहीं कि आप हिंदू हैं। आप तो मुस्लिमों की पहले बात कर रही थी, अब हिंदुओं की बात कर रही हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप अपने फ़ायदे की बात कर रही हैं कि मैं किसी तरह से बस सत्ता मेरे हाथ से ना खिसक जाए, क्योंकि इनको एक सत्ता जाती नज़र आ रही है। सत्ता यूँ जाती नज़र आ रही है। इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करी, लड़ाने की बात की है और गलत राजनीति की है। अब इन्हें जब दिखा कि मैं मुस्लिमों से सत्ता में आ सकती हूँ तो उन्होंने मुस्लिमों की उन्होंने खूब बात की। मैं सेकुलर हूँ, मैं मुस्लिमों के लिए हूँ, और आज इन्हें सत्ता नज़र आ रही है कि मेरे हाथों से सत्ता जा रही है तो हिंदुओं की बात कर रही हैं कि मैं हिंदू हूँ। जबकि ना ये हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, ये कुछ नहीं है। इनको जनता ऐसा सबक सिखाने वाली है कि बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी अब के ये हार जाएंगी बुरी तरह। ममता बनर्जी ना हिंदू का सोच रही है ना मुसलमान का सोच रही हैं, वो सिर्फ अपने फायदे का सोच रही हैं। बात ये भी है कि जिस फायदे के लिए ममता बनर्जी सोच रही हैं, क्या वो 2 मई को ममता बनर्जी को मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। जनता इनको सबक सिखाने वाली है। जनता समझ गई है, सारा मुस्लिम समाज समझ गया है कि ये हमारी नहीं है, अब हिंदुओं की बात कर रही हैं। और हिंदू समाज समझ गया है कि पहले ये मुस्लिमों की बात कर रही थी, अब ये हमारे हिंदुत्व की बात कर रही हैं। तो ये दोगली चाल इनकी चलने वाली नहीं है और सारा हिंदू मुस्लिम सारा समाज इन्हें सबक सिखाने वाला है। और इतनी बुरी तरह इनकी हार होगी कि ये याद करेंगी, कभी कहेंगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों का मुझे दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। लोग ये क्यों कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जिस तरीके की स्टेटमेंट और बयानबाजी कर रही हैं वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी को अपनी सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं अपनी शक्तियां और जो पद है उनके पास उसे खो देने का डर है। बिल्कुल पक्का डर है। ममता बनर्जी से सत्ता जाने वाली है, इसलिए जाने वाली है कि देश का विकास चाहती है जनता। जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। भारतीय जनता पार्टी हम आवास विकास योजना के तहत मकान भी दे रहे हैं, हम 12 रुपए से इंश्योरेंस करके 2 लाख का बीमा भी दे रहे हैं, और हमारे जो जन औषधि केंद्र हैं अगर हम खोलें 90% डिस्काउंट से हम दवाइयाँ दे रहे हैं। हम तो पूरा विकास इस तरह से कि रोटी, कपड़ा, मकान हम सारा देने की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम मुद्रा लोन देने की बात कर रहे हैं, हम जो है विकास की बात कर रहे हैं। और उन्हें नज़र आ रहा है ममता जी को कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास देने वाली है, रोटी, कपड़ा, मकान जनता को देने वाली है, वहाँ की जनता को मजबूत करने वाली है। इसलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। मुझे जरा ये बताइए कि बंगाल की जनता को आखिरकार भाजपा की ज़रूरत क्यों है और भाजपा वहाँ पर कौन कौन से विकास करने वाली है और कौन से मुद्दे हैं भाजपा के वहाँ पर चुनावों को लेकर? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग बड़े मेहनती लोग हैं और हम जनता को मजबूत देखना चाहते हैं हर तरह से। हम चाहते हैं कि जनता को रोटी, कपड़े, मकान की ज़रूरत है, उनको रोज़गार हो जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान हो जाएगा। और आवास विकास योजना के तहत हम मकान दे रहे हैं। हर तरह से हम हर जगह से सहूलत दे रहे हैं और हम देश को अपने जो भी हमारे स्टेट हैं सारे स्टेटों में, और ख़ास तौर से बंगाल में, हम जो पिछड़ा हुआ है बंगाल, हम चाहते हैं कि वहाँ पर हम विकास करें और जनता को हर तरह से मजबूत
करें, जो गरीबी है उसको हम दूर करें, हर तरह की दिक्कतें दूर करें। वो उनको नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है और आ रही है, तो वो बौखलाई हुई है, बहुत बुरी तरह बौखलाई हुई है, और अब उनके हाथों से सत्ता जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला है और हमारा परचम लहराने वाला है। अच्छा, आप मुझे ज़रा अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा मुनीर अंसारी। मुनीर जी, मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी जो ये कह रही हैं कि मैं सच्ची हिंदू हूँ और देवियों के मंत्रों का जाप कर रही हैं, क्या ये सारी चीज़ें बेनिफिट पहुँचा पाएंगी ममता बनर्जी को? वो अपना फ़ायदा देख रही हैं, मुसलमानों से उनकी कह रही हैं, हिंदुओं से उनकी कह रही हैं, और बस अपने फ़ायदे के लिए दोनों तरफ जा रही हैं वो। फ़ायदा हो पाएगा इन्हें? नहीं, इनको नहीं होगा कोई फ़ायदा बिल्कुल भी। लोग जागरूक हो चुके हैं, अब समझदार हो गए लोग भी, सब देख लेंगे। धन्यवाद।